हम लोग यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों को फिजिकल क्वांटिटी बता गया है, जिसका मेजरमेंट होता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। मेजरमेंट अननोन का कंपैरिजन किससे होता है? नॉन क्वांटिटी से। दो पार्ट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल जो इंडिपेंडेंट होता है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, और डिराइव्ड जो फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, बताए थे बाय रूल निकाला जाता है। फंडामेंटल और डिराइव्ड के अलावा दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूनिट जो हम लोग लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट होता है, तो दो पार्ट होता है, एक नंबर और एक यूनिट। तो उस यूनिट को लिखने का एक्चुअल में कुछ रूल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सब बेसिक फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो तरीका आना चाहिए, क्योंकि पूरे फिजिक्स में 2 साल तक हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटी ही पढ़ना है। तो और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, जिसमें उसका मेजरमेंट होता है। जैसे मास का मेजरमेंट केजी में होता है, फोर्स का न्यूटन में, इसका करंट का तो एम्पियर में होता है, वर्क है तो जूल में होता है। तो उस यूनिट को लिखने का एक गाइडलाइन है कि कैसे लिखना चाहिए। अगर एक बार ये गाइडलाइन आप दिमाग में रखते हैं तो फिर आप यूनिट लिखने में आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, या आप गलत यूनिट नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहला जो गाइडलाइन होता है यूनिट लिखने का, फर्स्ट गाइडलाइन क्या है कि जब आप यूनिट लिखते हैं कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है, बताए थे कुछ यूनिट को किसके नाम पर रखा गया है? साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है तो फुल नेम ऑलवेज स्मॉल लेटर से लिखा जाता है, और जो सिंबल है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अगर कोई यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर हो तो फुल नेम स्मॉल लेटर से और सिंबल कैपिटल लेटर यूज किया जाता है। पहला गाइडलाइन यही है। जैसे फोर्स का यूनिट आप लोग जानते हैं न्यूटन होता है, तो इस तरीका से लिखोगे न्यूटन और सिंबल लिखोगे कैपिटल एन। अगर इस तरीका से आप फोर्स का यूनिट लिखते हैं न्यूटन, तो ये गलत माना जाता है फिजिक्स में। या सिंबल फोर्स का स्मॉल एन अगर लिख देते हो तो भी ये गलत माना जाता है। तो फुल नेम किससे लिखना है? स्मॉल लेटर में, और सिंबल किस में लिखना है? कैपिटल लेटर में। तो अगर पहला गाइडलाइन यूनिट लिखने का क्या है कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे होगा तो पूरा नाम स्मॉल लेटर में और सिंबल कैपिटल लेटर में लिखते हैं। दूसरा तरीका है, दूसरा जो रूल है यूनिट लिखने का, कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, जैसे सारा यूनिट फिजिक्स में साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होगा उसमें फुल नेम भी स्मॉल लेटर और सिंबल भी स्मॉल लेटर, दोनों स्मॉल लेटर में यूज किया जाता है, उसमें कैपिटल लेटर का यूज नहीं होता है। अगर साइंटिस्ट के नाम पर है तो फुल नेम स्मॉल लेटर, सिंबल कैपिटल लेटर। और दूसरा, अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है यूनिट तो फिर फुल नेम भी स्मॉल लेटर और सिंबल भी क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। जैसे लेंथ का यूनिट आप लोग जानते हैं कि लेंथ का यूनिट होता है मीटर। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो पूरा नाम भी स्मॉल लेटर में लिखना है और सिंबल भी किस में लिखना है? स्मॉल लेटर में। अगर कैपिटल एम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, या कैपिटल एम से मीटर को लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो भी फिजिक्स में गलत माना जाता है। तीसरा होता है कि अगर कोई यूनिट प्रोडक्ट फॉर्म है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन इंटू मीटर बोलते हैं हम लोग। तो अगर कोई यूनिट प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो जनरली तरीका होता है कि दोनों के बीच या तो आप डॉट का यूज कीजिए, या नहीं तो जनरली डैश यूज किया जाता है। फोर्स का न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो अगर हम न्यूटन मीटर लिखें तो या तो न्यूटन डॉट मीटर लिखेंगे या न्यूटन डैश मीटर। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो या तो डॉट का यूज करोगे या तो डैश का यूज करोगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो फोर्स लिखना है न्यूटन में और डिस्प्लेसमेंट लिखना है मीटर में। तो अगर कोई, इसी को जूल के नाम से जानते हैं, वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो अगर प्रोडक्ट फॉर्म में यूनिट को लिखा जाता है तो या तो डॉट का यूज किया जाता है या फिर डैश का यूज किया जाता है। फोर्थ नंबर है कि अगर कोई यूनिट
डिवीजन के फॉर्म में, जैसे वेलोसिटी का यूनिट आप लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड, अगर कोई यूनिट डिवीजन फॉर्म में है तो उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। बस पावर जो है जो नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगा इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स। मीटर पर सेकेंड लिखो या मीटर सेकेंड इनवर्स लिखो, दोनों सही है। और लास्ट है, लास्ट जो गाइडलाइंस है यूनिट को लिखने का तरीका, कि अगर कोई यूनिट को प्लुरल फॉर्म में लिखना है, सिंगुलर और प्लुरल आप जानते हैं, अगर प्लुरल फॉर्म में लिखना है तो यूनिट का फुल नेम का प्लुरल फॉर्म होता है, सिंबल का प्लुरल फॉर्म नहीं होता। सिंबल में आप उसको प्लुरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सिंबल ऑलवेज सिंगुलर होता है या सिंबल एक लेटर होता है, अल्फाबेट होता है। जैसे अगर कोई कहता है फोर्स है 1 न्यूटन, ये सिंगुलर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिंबल में, और 1 न्यूटन भी लिख सकते हो, पूरा यूनिट भी लिख सकते हो। लेकिन अगर 5 है तो कहेगा न्यूटन्स होगा, तो 5 न्यूटन्स लिखना है प्लुरल फॉर्म में तो पूरा नाम लिखना होगा न्यूटन्स, तब आप प्लुरल फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये कोई कहता है कि n न्यूटन हो गया, s लगा दो तो न्यूटन्स, ये 100% गलत है। सिंबल का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। अगर आपको यूनिट प्लुरल फॉर्म में लिखना है तो आपको पूरा यूनिट लिखना पड़ेगा। सिंगुलर फॉर्म में यूनिट का ये जो होता है प्लुरल फॉर्म नहीं होता, सिंबल का प्लुरल फॉर्म नहीं होता। जैसे अगर कोई कहता है 1 किलोग्राम, सिंगुलर फॉर्म है, या 1 kg, अब 4 किलोग्राम्स लिखना है तो पूरा नाम लिखना होगा किलोग्राम्स। अगर केजी लिखना है तो 4 kg लिखोगे, लेकिन अगर 4 kg में s लगा दिया तो ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो सिंबल का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो टोटल फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है, और उस यूनिट को लिखने के लिए ये 5 चीज आपको दिमाग में रखना है। 5 पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला पॉइंट कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो पूरा यूनिट स्मॉल लेटर में, सिंबल कैपिटल लेटर में यूज किया जाता है। सेकेंड कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो पूरा नाम भी स्मॉल लेटर में और सिंबल भी किस में यूज होगा, स्मॉल लेटर में। तीसरा, थर्ड पॉइंट जो है कि अगर यूनिट प्रोडक्ट फॉर्म में है तो या तो डॉट का यूज करेंगे या डैश का यूज कर सकते हैं। फोर्थ है कि अगर यूनिट डिवीजन फॉर्म में है तो उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर माइनस में हो जाएगा अगर नीचे से ऊपर ले जा रहे हो, नीचे प्लस है तो ऊपर ले जाने पर पावर क्या हो जाता है, माइनस, इनवर्स में लिखते हैं। और लास्ट है कि अगर किसी यूनिट को प्लुरल फॉर्म में लिखना है तो आपको पूरा यूनिट लिखना पड़ेगा। सिंबल का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। न्यूटन में आप पूरा एस लगा सकते हैं, ये सही है बिल्कुल, लेकिन एन में एस लगाएंगे, सिंबल में को अगर प्लुरल बनाएंगे तो वो 100% गलत होगा। 5 न्यूटन्स लिखना है सिंबल में तो 5n ही लिखाएगा, इसमें एस नहीं लिख सकते हैं, ये सही है। सिंबल का प्लुरल फॉर्म नहीं होता है। तो ये 5 गाइडलाइंस है यूनिट को लिखने का कि यूनिट कैसे लिखा जाता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो जनरली एसआई यूनिट यूज करते हैं। एसआई मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। पूरी दुनिया में जो यूनिट यूज होता है वो एसआई यूनिट होता है। बाकी जो आप यूनिट सुनते हैं वो लोकल यूनिट कहलाते हैं, वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम लोग लेंथ का यूनिट जानते हैं कि एसआई यूनिट तो मीटर होता है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, लेकिन लेंथ का बहुत सारा यूनिट है। केजी है, ग्राम, सॉरी लेंथ का, मास का केजी और ग्राम होगा। लेंथ का यूनिट होगा मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, किलोमीटर, ये सब जितना भी यूनिट है सब लेंथ का है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एसआई यूनिट की जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है तो वो केवल है मीटर। सेंटीमीटर, इंच, फीट, किलोमीटर, ये सब एसआई यूनिट नहीं, ये लोकल यूनिट बोलते हैं इसको हम लोग, जो हर जगह काम नहीं करता है। जैसे लोकल लैंग्वेज होता है, अलग अलग जगह की भाषा अलग अलग होती है, और इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला जाता है जो सब जगह वैलिड है। लेकिन हर जगह इंडिया की अगर बात करें
तो अलग अलग क्षेत्र में भाषा लैंग्वेज क्या है, अलग अलग, उसको लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो जिस टाइप से लोकल लैंग्वेज होता है ठीक उसी टाइप से लोकल यूनिट भी होता है। तो लोकल यूनिट इतना ज़्यादा है कि उसको हम लोग याद ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह जाने से उसका यूनिट वैरी करता है। लेकिन कुछ लोकल यूनिट हम लोग को पता रहना चाहिए जो इंडिया में यूज होता है। उसमें से होता है, कौन सा सिस्टम आता है, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ यूनिट है जो इंडिया में चलता है, जो फिजिक्स में हम लोग यूज करते हैं। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एक है एसआई यूनिट। तो सीजीएस नाम से ही क्लियर है, ये सब 9th क्लास में भी आप लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग लेंथ, मास और टाइम को देखें तो सीजीएस का मतलब होता है लेंथ सेंटीमीटर में, जी मीन्स मास को ग्राम में और एस मीन्स सेकेंड, टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट। सीजीएस सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकेंड में मेजरमेंट किया जाता है। एफपीएस ये होता है फुट, पॉइंट, सेकेंड। तो एफपीएस हो गया जिसमें लेंथ को फुट में, मास को पॉन्ड में, टाइम का मेजरमेंट सेकेंड में होता है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, और यही चल के आगे कन्वर्ट हो गया एसआई यूनिट में, और फंडामेंटल 7 हो गया, यहाँ 3 दिखाया हुआ है, टोटल 7 होता है। इसलिए जो एमकेएस में होता है वही एसआई यूनिट में भी होता है, कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में। तो ये जो सीजीएस एफपीएस हम लोग देख रहे हैं ये लोकल यूनिट है, और एमकेएस ही बाद में जाके किस में कन्वर्ट हो गया, एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो गया। तो जनरली जो हम लोग को यूज होता है फिजिक्स में वो एसआई यूनिट पे हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि एसआई यूनिट पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। लोकल यूनिट हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, किसी जगह एप्लीकेबल हो भी सकता है, हो सकता है ऐसे जगह पर जहाँ पर हम लोग किसी जगह जाएंगे तो ये चीज़ माना नहीं जाएगा। जैसे ज़मीन हम लोग बात करते हैं तो हम लोग ज़मीन की बात करते हैं कट्ठा में, धूर में, एकड़ में। लेकिन क्या लगता है अमेरिका चले जाते ये धूर, बीघा, कट्ठा, एकड़ समझ में आएगा? नहीं समझ में आ सकता। तो हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह का आदमी ये नहीं समझ सकता, क्योंकि वो लोकल यूनिट है हम लोग को मेजरमेंट का। लेकिन अगर मीटर स्क्वायर में जमीन को मेजरमेंट किया जाए तो वो दुनिया में हर जगह मापा जाएगा, वो हर जगह एप्लीकेबल हो, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू विड्थ। तो पढ़ाई में आप लोगों को डिराइव क्वांटिटी में तो मीटर स्क्वायर होता है, तो वो सब जगह एप्लीकेबल है, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। लेकिन जब हम लोग बीघा बोलते हैं, कट्ठा बोलते हैं, धूर बोलते हैं, एकड़ बोलते हैं, तो ये इंडिया का लोकल यूनिट है, केवल इंडिया भर में आपको काम करता है। तो उसी तरह से यूनिट में भी वही होता है, लोकल यूनिट और इंटरनेशनल यूनिट। तो ऐसा यूनिट जो है वो एक्चुअल में इंटरनेशनल है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एप्लीकेबल होता है। तो हम लोग जो पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं वो ऐसा यूनिट बेस्ड होता है, हम लोग ऐसा यूनिट पर काम करते हैं। रेयर कुछ पॉइंट पर या किसी चैप्टर में किसी जगह पर सीजीएस और एफपीएस का यूज आता है, बहुत कम, 95% या 98% तक तुम कह सकते हो कि फिजिक्स में आपको 2 साल तक केवल ऐसा यूनिट ही यूज होगा। उसके बाद आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट का। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केवल यूनिट पे, डायमेंशन पे डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे डिस्कशन हम लोगों का चल रहा है। तो डायमेंशन पे अगर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है प्रीफिक्स। ये भी ऐसा ही होता है, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई प्रीफिक्स, जो पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। इसका नाम आप लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में भी सुनते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स। लेकिन यहाँ हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें सफिक्स नहीं होता है, केवल प्रीफिक्स होता है, और मीनिंग सेम होता है, जो पहले यूज होता है। प्रीफिक्स मीन्स जो पहले यूज होता है, सफिक्स मीन्स जो बाद में यूज होता है। दुनिया के किसी भी यूनिट के पहले जो टर्म यूज होता है, जो अल्फाबेट यूज होता है, वो आपका कहलाता है प्रीफिक्स। यूनिट के पहले यूज आने वाला टर्म होता है प्रीफिक्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है?
जब तक आप प्रीफिक्स नहीं जानते हैं तब तक आप न्यूमेरिकल सही तरीका से बना ही नहीं सकते। आप पूरा फिजिक्स पढ़ लिए, सारा फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डाटा आपको गिवन है, कहेगा कि बताओ वैल्यू निकालो। अगर आप प्रीफिक्स नहीं जानते तो हो सकता है कि सारा कुछ जानते हुए भी आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बने। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाते हैं, 9th क्लास में आप लोग पढ़ते हैं कि अगर कोई बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, और ये 2 सेकेंड तक मूव किया, 4 मीटर पर सेकेंड मतलब हर एक सेकेंड में 4 मीटर मूव कर रहे हैं। कितना सेकेंड मूव किया? 2 सेकेंड का कितना डिस्टेंस कवर किया? तो फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th क्लास में, ये 11th में भी पढ़ना है जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन चैप्टर। अभी 9th के बेसिस पर हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे 9th में ये फॉर्मूला S = VT। तो S = VT, तो V है 4 मीटर पर सेकेंड और T है 2 सेकेंड, कैंसिल हो गया तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 4 × 2, 8 मीटर बॉडी मूव किया। तो यूजली सॉल्व कर सकते हो, S = VT। अब सोचो कि सेम डाटा है कि वही बॉडी है 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट ही है और टाइम दिया हुआ है 2ns। कहता है S बताओ, फॉर्मूला अभी भी काम करेगा S = VT, लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तक इस n का वैल्यू नहीं मालूम होगा, ये n क्या है, तब तक आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। यहां केवल सेकेंड था, यहां s के पहले एक अल्फाबेट आ गया है n, सेकेंड से पहले। एक्चुअल में ये पढ़ाएंगे अभी नैनो होता है और इस नैनो को ही प्रीफिक्स बोलते हैं। और जब तक आप इस प्रीफिक्स का वैल्यू नहीं जानते हैं तो फॉर्मूला जानने के बावजूद भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। तो प्रीफिक्स का आइडिया होना कंपलसरी है, बिना प्रीफिक्स के आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। किसी भी फॉर्मूला में, किसी भी न्यूमेरिकल्स में, किसी भी यूनिट के पहले प्रीफिक्स यूज हो सकता है और विदाउट प्रीफिक्स का वैल्यू का वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। जो स्टूडेंट को ये नहीं पता इस नैनो का वैल्यू कितना है, नैनो एक नंबर है एक्चुअल, वो नंबर नहीं मालूम है, तब तक ये डाटा आपका कंप्लीट नहीं होगा। फॉर्मूला जानते हैं लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। देखो यहाँ प्रीफिक्स नहीं था तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, यहाँ एक प्रीफिक्स हो गया। अब अगर लिखते हो 8 मीटर तो वो 100% गलत होगा क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो सेम फॉर्मूला है, बस एक प्रीफिक्स आके आपको रोक दिया न्यूमेरिकल्स बनाने से। और दुनिया के किसी भी यूनिट के पहले प्रीफिक्स का यूज हो सकता है। और पूरे 2 साल तक हम लोगों को केवल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, तो हर एक क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है और उस यूनिट के पहले प्रीफिक्स यूज लग सकता है, तो फिर वो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में डिस्टर्ब कर सकता है। और कुछ नंबर्स हैं जिसको एक नाम दिया गया, वही प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स का अपना एक सिंबल होता है और हर एक प्रीफिक्स का अपना एक वैल्यू होता है। वो सिंबल, नाम और वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी चैप्टर में आप प्रीफिक्स की वजह से न्यूमेरिकल्स बनाने में फंस सकते हैं। तो जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बेसिक फिजिक्स के नाम पे पढ़ रहे हैं, वो आपको 11 से लेकर 12 तक हर एक चैप्टर में यूज आएगा। हर चैप्टर के लिए ये कंपलसरी है। प्रीफिक्स पूरे फिजिक्स में सभी चैप्टर में यूज आ सकता है, क्योंकि हर चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा और हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होगा और हर एक यूनिट से पहले प्रीफिक्स का यूज हो सकता है। तो जैसे हम लोग प्रीफिक्स देखते हैं, यहाँ तो नैनो है, आगे भी बताएंगे भी, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁹ 10⁻⁹ ये पता होना चाहिए। अब हम लोगों के डेली लाइफ में सबसे ज्यादा यूज आने वाला प्रीफिक्स है किलो। अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में देखें तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रीफिक्स यूज आता है तो वो किलो यूज आता है। तो किलो कोई यूनिट नहीं है, एक प्रीफिक्स है जिसका सिंबल के होता है, वैल्यू 10⁻³ मीन्स 1000 होता है। किलो क्या है? प्रीफिक्स।
सिंबल क्या होता है के, वैल्यू 10 टू द पावर 3 और मीन्स 1000। तो किलो एक नंबर है जिसका मीनिंग 1000 होता है। अब जैसे हम लिखते हैं 1 किलोग्राम, तो आप जानते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। 1 किलो न्यूटन 1000 न्यूटन। 1 किलो वाट 1000 वाट। 1 किलो जूल मीन्स 1000 जूल। दुनिया के किसी भी यूनिट के पहले ये किलो यूज हो सकता है और किलो का मतलब 1000 होता है। तो किलो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है, एक्चुअल में किलो एक प्रीफिक्स है। अब हम दुकानदार को जाके बोलते हैं कि 1 किलो चावल दे दीजिए, मीनिंगलेस है। आप मास का यूनिट रटते हैं कि मास का यूनिट किलो नहीं पढ़ाया गया आपको, मास का यूनिट किलोग्राम पढ़ा गया जिसका सिंबल होता है केजी। 1 किलो चावल का रियल मीनिंग होता है 1000 चावल। 2 किलो आलू है तो 2000 आलू हुआ, क्योंकि किलो मीन्स होता है 1000। किलो यूनिट नहीं होता है, वो दुनिया के किसी भी यूनिट के पहले यूज हो सकता है। तो किलो, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे 5K लाइक, के मीन्स क्या हुआ किलो। 5 किलो लाइक मीन्स 5000 आदमी उसको लाइक किया। 8K लाइक है मतलब 8000 आदमी उसको लाइक किया। के किलो को रिप्रेजेंट करता है। के किलो एक प्रीफिक्स है जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और उसका वैल्यू होता है 1000। तो इसी तरीका का बहुत सारा प्रीफिक्स है जो फिजिक्स में यूज आता है, और उस प्रीफिक्स का नाम और सिंबल आपको एक बार याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक नंबर को, जो भी नंबर प्रीफिक्स में यूज आता है, उसको एक नाम दिया गया है और उसका एक सिंबल होता है। वो दुनिया के हर आदमी को याद रखना पड़ता है कि कौन सा प्रीफिक्स के लिए क्या सिंबल यूज करना है और कौन सा वैल्यू उसका मीनिंग होता है। और इस एक बार अगर आप काम कर लेते हैं तो फिर आप इसको 2 साल तक यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में आप 9th क्लास में जब थे तब भी आप रट्टा मारे होंगे, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी। रट तो आप जानते हैं, वैल्यू भी आपको याद रहता है, लेकिन पता नहीं चलता कि इसका यूज कहां करना है, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो वो एप्लीकेशन जानना है कि दुनिया के किसी भी यूनिट के पहले इसका यूज हो सकता है। अब हम एक चार्ट बना रहे हैं जो पूरे 2 साल के फिजिक्स में आपको प्रीफिक्स यूज आएगा, उसका एक चार्ट बनाने जा रहे हैं कि इसके अलावा कोई प्रीफिक्स आपको 2 साल में यूज नहीं आएगा। जितना आपको 2 साल में यूज आएगा वो उसका एक चार्ट हम बना रहे हैं, और ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो 2 साल के फिजिक्स में कभी भी प्रीफिक्स के वजह से कई न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग एक्सा, पेटा, टेरा, जीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो। इसके अलावा कोई भी फिजिक्स प्रीफिक्स पूरे फिजिक्स में 2 साल में आपको यूज नहीं होगा। एक बार इस प्रीफिक्स पे आप काम कीजिए, 2 साल के फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में इसके अलावे कोई प्रीफिक्स यूज नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि आपको प्रीफिक्स का कंप्लीट नाम नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको प्रीफिक्स का केवल सिंबल दिया हुआ होगा, और उससे आपको प्रीफिक्स का पता चलना चाहिए। तो सिंबल लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में सिंबल देता है। एक्सा ई, पेटा पी, टेरा टी, जीगा जी, मेगा एम, किलो के। यहां तक कैपिटल लेटर यूज किए हैं। हेक्टो एच, डेका का डीए होता है और डेसी का केवल डी होता है। डेका डीए, डेसी डी। सेंटी सी, मिली एम, देखो मेगा कैपिटल एम, मिली स्मॉल एम। माइक्रो, अब देखो दोनों एम आ चुका है तो इसके लिए सिंबल यूज करते हैं म्यू। क्या सिंबल यूज करते हैं, इसको पढ़ते हैं म्यू। माइक्रो को म्यू से लिखते हैं, नैनो को एन से, और पीको को स्मॉल पी से। पेटा कैपिटल पी, पीको स्मॉल पी, फेम्टो स्मॉल एफ, एटो स्मॉल ए।
और जो वैल्यू होता है इसका वो पावर ऑफ 10 के टर्म में होता है कि 10 टू द पावर के फॉर्म में होगा, तो 10 टू द पावर 18, 3 का गैप होता है, 15, 12, 9, 6, 10 टू द पावर 3, देखो किलो का 10 टू पावर 3 होता है। उसके बाद कंटिन्यूस होता है 2, 1, -1, -2, -3, +3 से -3 तक लगातार होता है। फिर 3 का गैप, -6, -9, -12, -15, -18, +18 से -18 तक। इसके अलावा पूरे फिजिक्स में कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं आएगा। 2 साल का सिलेबस 11th 12th और 2 साल के सिलेबस में कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने में इसके अलावे एक भी प्रीफिक्स का यूज नहीं आएगा। अगर ये प्रीफिक्स आप एक बार कमांड कर लेते हैं तो समझिए 2 साल के लिए आप रिलैक्स हो गए। प्रीफिक्स के वजह से कोई न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इसको यूज कैसे करना है ध्यान से समझ। जैसे अगर कोई लिखता है 2nm, कहीं डाटा आपको दिया हुआ है 2nm, तो पहले तो इसको पढ़ने आना चाहिए। स्मॉल, देखो बाद वाला यूनिट होता है, पहला वाला प्रीफिक्स होता है, और ये तो नंबर है। तो 2n किसका सिंबल है? नैनो का। 2 नैनोमीटर, बाद वाला मीटर, पहले वाला क्या है? बाद वाला यूनिट, पहले वाला प्रीफिक्स। तो इसका पूरा नाम हो गया 2 नैनोमीटर। ये पढ़ने का तरीका है। और वैल्यू, न्यूमेरिकल्स बनाने में वैल्यू यूज होता है, तो नैनो का वैल्यू अगर पूछा जाए तो देख लो यहाँ नैनो का वैल्यू लिखा हुआ है 10 टू द पावर -9। तो वैल्यू लिख सकते हो 2 × 10 टू द पावर -9 मीटर में। तो इससे इस पर जाना सीखोगे तभी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अगर प्रीफिक्स का वैल्यू नहीं जानते हो तो आप कितना भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ लीजिए, कोई भी फॉर्मूला आप रट जाइए, कोई भी डाटा दिया हुआ है, तो विदाउट प्रीफिक्स न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो सकता है। तो प्रीफिक्स का वैल्यू और सिंबल आपको पता होना चाहिए। सेकेंड देखो 5μs, कहेगा इसको पढ़ के दिखाओ, तो 5 किसका सिंबल है? माइक्रो का, और s मीन्स सेकेंड। तो इसको बोल सकते हो 5 माइक्रो सेकेंड, और ये इसको लिख सकते हो 5 माइक्रो का मतलब वैल्यू दिया हुआ 10 टू द पावर -6 सेकेंड। तो अभी तो आप देख के लिख सकते हैं, लेकिन 2 साल के फिजिक्स में जो यूज करना है तो ये आपको याद रहना चाहिए कि कौन सा प्रीफिक्स का सिंबल क्या है और किस प्रीफिक्स का वैल्यू कितना होता है। नेक्स्ट है 2mj। अब देखो यहाँ कैपिटल M है, तो कैपिटल M मीन्स होता है मेगा, तो 2 मेगा जूल, 2 मेगा जूल, और वैल्यू पूछा जाएगा तो मेगा मीन्स होता है 10 टू द पावर +6, माइक्रो 10 टू द पावर -6, मेगा 10 टू द पावर +6 जूल होगा। 2 मेगा जूल वैल्यू होगा 2 × 10 टू द पावर 6 जूल। नेक्स्ट है 7 गीगा न्यूटन, कैपिटल G गीगा होता है, तो n होता है न्यूटन। तो इसको पढ़ने आना चाहिए कि 7 गीगा न्यूटन, और वैल्यू पूछेगा तो 7 × गीगा का वैल्यू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अगर तुम जाना सीख गया, इट मीन्स तुमको प्रीफिक्स के कारण किसी भी न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसके लिए आपको ये पूरा चार्ट पता होना चाहिए। एक्चुअल में इसका इससे कुछ कम प्रीफिक्स, लेकिन 9th क्लास में जरूर पढ़ा था, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेकाडिस। तो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट होता है, केवल हम इसको रट जाएं उसका कोई वैल्यू नहीं है। प्रीफिक्स मतलब जो न्यूमेरिकल्स बनाने में आपको हेल्प करता है। प्रीफिक्स एक नंबर है, उसका सिंबल और वैल्यू आपको पता होना चाहिए। कि जैसे 1000 को किलो बोलते हैं और 10 टू द पावर -2 वो सेंटी होता है, इसको C से लिखते हैं। 1/100 को सेंटी से लिखा जाता है। 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या होता है? 1/100। तो इस तरीका से आप प्रीफिक्स का यूज कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में रखना है। तो यहाँ हम लोगों का
यूनिट और डायमेंशन का एक पार्ट कंप्लीट हो गया, यूनिट वाला पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका डायमेंशन वाला पार्ट। दो पार्ट में फर्स्ट चैप्टर में है, यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट किए थे, पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन से, इसमें यूनिट वाला पार्ट आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया और अब हमको पढ़ना है डायमेंशन वाला पार्ट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यूनिट तो आप 9th क्लास में भी पढ़ लेते हैं, डायमेंशन का सिलेबस 11th से स्टार्ट ही होता है। डायमेंशन जनरली 9th क्लास में नहीं पढ़ना, अगर कोई एडवांस लेवल पे पढ़ चुका होगा तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली सिलेबस में 9th के डायमेंशन नहीं है, सिर्फ आपको यूनिट है। तो ये जो पार्ट था वो पार्ट आपको 9th क्लास में देखा हुआ था, पहले से भी आपको पता था, भले ही इतना प्रीफिक्स नहीं पता है, इससे कम होगा। 7 फंडामेंटल यहाँ बताए, तो 9th में भी आप 7 फंडामेंटल पढ़े हुए हैं, वहाँ भी फंडामेंटल और डिराइव पढ़ते थे, यहाँ भी फंडामेंटल और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी पढ़े, वहाँ भी सप्लीमेंट्री की चर्चा होती है, यहाँ भी सप्लीमेंट्री पढ़ते हैं। लेकिन जो नया टॉपिक होगा हम लोगों का वो होगा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है इस पर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं वो 9th क्लास में भी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा कम पढ़े अलग बात है, लेकिन पढ़े हैं, लगभग चीज़ का नाम आप पहले से भी जानते हैं। बस इसको रटना नहीं है, इस पे प्रॉपर तरीका से काम करना है। और बेसिक कॉन्सेप्ट जो 5 टॉपिक आप लोगों को हम बताए हैं कि बेसिक में आपको हम 5 टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ और वेक्टर्स। ये 5 टॉपिक समझिए पूरे फिजिक्स के हर चैप्टर में आपको यूज आएगा, 11th से लेके 12th तक। ये कोई अभी फिजिक्स का चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने के लिए जो कंपलसरी है वो चीज़ आपको बताया जा रहा है। तो पहला जो आज तीसरा लेक्चर है हम लोगों का 11th के फाउंडेशन बैच का, 3rd लेक्चर में आप लोगों को यूनिट कंप्लीट हो गया है। कि एक बार अगर बोले तो रिकॉल करा देते हैं हम कि जो स्टार्टिंग से पढ़ाए थे, तुम लोगों को याद भी होगा, या किसी का क्लास कोई अगर पहला लेक्चर से नहीं किया है तो एक बार दिमाग में रखना, क्योंकि अगले क्लास हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायमेंशन, इसी का पार्ट है, यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट है, जिसमें से यूनिट पढ़े हैं, डायमेंशन अभी पढ़ना है हम लोगों को। तो स्टार्टिंग हम लोग किए थे फिजिकल क्वांटिटी से। एक लाइन का स्टेटमेंट था, दुनिया में जिस चीज़ का भी मेजरमेंट होगा वो फिजिकल क्वांटिटी होगा। जैसे ये रूम है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, हाइट फिजिकल क्वांटिटी, विड्थ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा था कि जिसका मेजरमेंट क्या होता है, तो अननोन का कंपैरिजन नॉन से होता है। बोले 2 मीटर कपड़ा खरीदना है तो 1 मीटर का जो स्केल होता है वो नॉन क्वांटिटी होता है, कपड़ा अननोन है, दुकानदार कंपेयर करता है तो वो मेजरमेंट कहलाता है। दुनिया के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट 2 पार्ट में होता है, एक पार्ट को नंबर बोलते हैं और दूसरा पार्ट को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जैसे 2 kg आप लिखते हैं तो 2 क्या होता है नंबर, kg क्या होता है यूनिट होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हमेशा 2 पार्ट में होता है, नंबर और यूनिट। जैसे 2 kg बोला तो 2 नंबर हो गया, kg क्या हो गया यूनिट। उसके बाद 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, आप पढ़े हुए हैं। तो इसमें देखो मीटर लार्ज स्केल है, सेंटीमीटर स्मॉल स्केल। तो लार्ज यूनिट स्मॉल नंबर, स्मॉल यूनिट लार्ज नंबर। तो नंबर और यूनिट के बीच का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लार्ज यूनिट स्मॉल नंबर, स्मॉल यूनिट लार्ज नंबर। और इसका ग्राफ बताए थे आप लोगों को नंबर और यूनिट का, इस शेप का होता है जिसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाता है। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। फिर फिजिकल क्वांटिटी का 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल का ही दूसरा नाम होता है बेस, जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है। पूरे फिजिक्स में केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, नाम लिखा चुके हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसी से कंप्लीट फिजिक्स बना हुआ है। 2 साल का फिजिक्स आप इस 7 क्वांटिटी से बना सकते हैं अगर आप फिजिक्स को प्रॉपर तरीका से पढ़ रहे हैं तो। डिराइव जिसका फॉर्मेशन फंडामेंटल से होता है। ये तो आप जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो नया नया क्वांटिटी बनते जाएगा, इसका कोई फिक्स नंबर नहीं है। इस दोनों के अलावा एक और क्वांटिटी होता है सप्लीमेंट्री, जो ना तो फंडामेंटल में आता है ना तो डिराइव में आता है। सप्लीमेंट्री केवल 2 है पूरे फिजिक्स में, एक प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का मेजरमेंट रेडियन में, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन में। उसके बाद आज का क्लास यूनिट लिखने का तरीका आपको बताए, गाइडलाइंस ऑफ राइटिंग यूनिट्स। पहला बताए थे कि अगर कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है
तो पूरा नाम स्मॉल लेटर में, सिंबल कैपिटल लेटर में। अगर साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है तो दोनों स्मॉल लेटर में, सिंबल भी स्मॉल लेटर में, पूरा नाम भी स्मॉल लेटर में। तीसरा कि अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो दोनों के बीच डॉट डाल दो या डैश डाल दो। चौथा, अगर डिवीजन फॉर्म में है तो उसको आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर माइनस हो जाएगा नीचे से ऊपर जाता है तो। और अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना है तो सिंबल का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, आप पूरे नाम में प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। लास्ट है प्रीफिक्स, जो यूनिट के पहले यूज़ होता है और हर एक प्रीफिक्स का अपना एक नाम होता है, एक सिंबल होता है। आपको प्रीफिक्स पता होना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए और उसका वैल्यू पता होना चाहिए, तब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा टॉपिक आपको 2 साल के फिजिक्स में हर चैप्टर में यूज़ आ सकता है। जितना इसको आप रिवीजन अभी करके रखेंगे, आने वाले समय में इसका बेनिफिट चैप्टर जब स्टार्ट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। 5 बेसिक टॉपिक पढ़ने के बाद हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोग उस बेसिक टॉपिक का पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। इसको कंप्लीट करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। टोटल 5 टॉपिक्स पढ़ना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। यूनिट आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अगला लेक्चर बिल्कुल नया टॉपिक, डायमेंशन।